गजदेवी के शरीर छोड़ते ही उस समय उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव श्रद्धापूर्वक एवं विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध आदि कर्म किए। हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समला का स्वभाव बहुत क्रूर था। वह मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं था। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो समला स्वतंत्र हो गई। वह जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, परंतु वह संकोचवश माता के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। उसके इससे समला का मन और भी बढ़ गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। पहनने को अच्छे कपड़े न देना, खाने को रूखी सूखी रोटियां देना, भरपेट न देना, बात बात पर झिड़कना, हर एक काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां पकना आदि बातें उसके लिए स्वाभाविक थी। कभी कभी तो हाथ भी उठा लेती। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले, आटा पीसने वाले सभी नौकरानियों को जवाब दे दिया। इसलिए ये सब काम हरदेवी को से कराए जाएं। हरदेवी को किसी भी काम से कोई इनकार नहीं था, न उसे किसी बात का मन में दुख ही था। वह माता की बात याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती, परंतु अत्यंत सुख में पली होने तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट अनुभव होती थी। पर वह उससे दुखी नहीं होती। मन में सोचती थी, भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं। फिर यह दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी। कितना भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला न होने दूंगी। वह ऐसा ही करती रहती। सास की झिड़कन और गालियाँ उसे दुलार और आशीर्वाद ही जान पड़ती। वह अम्लान मन से सब काम किया करती, तन मन से पति की सेवा करती और नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी विसराना नहीं। तुम्हारी मंगलमयी इच्छा पूर्ण हो, इसमें मेरा मंगल है। वह कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं, न कभी पति से ही सास की शिकायत करती। हर्षदेव को निर्दोष और परम शीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार का बर्ताव देखकर वह बड़ा दुख होता था। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूं तक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी, मानो कुछ होता ही न हो। तुमने कभी आज तक मुझसे इस संबंध में एक शब्द भी न कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय जला जा रहा है। अब यह जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ नहीं बोलता, परंतु अब तो हद हो गई। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से और कहीं चले जाएं या माता को अलग कर दें। मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख न करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनंद मिलता है, उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े संताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। फिर आपकी सेवा को तो आनंद है। आपकी सेवा का जो आनंद है वह तो मेरे प्राणों का आधार ही है। मैं बहुत सुखी हूँ। प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं है। माता जी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती रहती हैं, उससे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए स्वामिन, झिड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते हैं जो जलाते हैं और इनको ग्रहण करते हैं। मैं इन्हें नहीं लेती, कभी लेती भी नहीं हूँ और आशीर्वाद रूप से लेती हूँ। फिर मेरे लिए ये दुखदायी क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात को तो मुझे दुख अवश्य होता है कि मैं माताजी के दुख में निमित्त बनती हूँ
और आप कोई चिंता न करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए ही होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसी में मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। नाथ, न तो माता जी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है, न उन्हें अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। सबसे अधिक दुख की बात तो यह होगी कि हम माता जी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वह संतान बड़ी ही अभागिन है जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर नहीं मिलता। और उसके दुर्भाग्य का, दुष्कर्म का तो कहना ही क्या है कि जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त हुई सेवा को छोड़ बैठता है, फिर वे बेचारी कहती ही क्या हैं। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। सास की सीख भरी झिड़कन सहना तो बहू का सौभाग्य है। हरदेवी की बात सुनकर हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उसके चित्त में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वह अपने को धन्य मानने लगा। ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर उसने कहा, देवी, इसी से मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारे उन ऊंचे भावों के सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम सरीखे देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं, जब माताजी बिना किसी कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती है और बाघिनी की तरह मारने काटने दौड़ती है, तब यद्यपि मैं आज तक कुछ बोला नहीं, परंतु मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रुक जाता हूं और कुछ तुम्हारा यह देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उससे प्रार्थना करूंगा। इतना कहकर हर्षदेव चला गया। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही न मिला। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उसे मांजने को सास ने दे दिए। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर लगी। इतने में सास समला लाल पीली हो गई और अनाप शनाप बकने लगी। इसी बीच में हर्षदेव वहाँ आ गए। उनको माता का यह बर्ताव बुरा मालूम हुआ। उसने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वह हर्षदेव को भी बुरा भला कहने लगी। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी बोला नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहला पक्ष बकबक कर कर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। समला जब बोलते बोलते थक गई, तब अपने आप ही चुप हो गई। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर हरदेवी को दुख हुआ। वह सारा काम निपटाकर अपने भगवान की पूजा मंदिर में गई और वहाँ जाकर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, भगवान, मैंने कभी कुछ भी नहीं चाहा। आज पतिदेव को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है, वह कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बना दिया जाए। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ ही आपको भी बुरा भला कह बैठती हैं। प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा किया जाए। इसी के साथ साथ हे नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में यह चाह तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी यह चाह अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, घट घट जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी इस प्रकार की तीव्र व्याकुलता को समझते हैं कि मैं आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है, तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन और मलिन मती हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी भक्ति का तत्व भी मैं नहीं जानती। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूँ। आपके सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए ही करने हैं। पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि यह सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। यूँ कहकर हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उनकी घिघी बंध गई, गला रुक गया, बोली बंद हो गई। भगवान अब नहीं रह सके, वहीं अपने विग्रह के सामने प्रकट हो गए। बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण की वे नील श्याम वर्ण हैं।
गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है, सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हर देवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई। वह कुछ भी बोल न सकी। तब भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणों से, अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चित हो गया था जब तू बहू बनकर इस घर में आई थी। अब तो तेरी कृपा से वह असाधारण भक्त बन गई है। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो चुका है। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचारपूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। हर देवी स्तब्ध थी, उनका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में उसने देखा सास समला पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हर देवी उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए उससे क्षमा मांगने लगी। हर देवी ने सकुचाकर सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माता की ऐसी बदलती हुई हालत देखकर आनंद मग्न हो गया। तीनों की जीवन धारा एक सी परम लक्ष्य की और जोर से बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।